क्या साइंस और स्पिरिचुअलिटी को एग्जिस्ट कर सकते हैं? इसको लेकर ओशो ने गहन चर्चा की है। ओशो कहते हैं परम सत्य की खोज के लिए विज्ञान और अध्यात्म का संगम अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि दोनों एक साथ मिलकर जीवन और ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने में सहायक हो सकते हैं। जहाँ विज्ञान बाहरी जगत का अन्वेषण करता है, वही अध्यात्म आंतरिक जगत का अन्वेषण करता है। ओशो के अनुसार परम सत्य यानी अल्टीमेट रियलिटी तक पहुँचने के लिए इन दोनों का संतुलित प्रयोग आवश्यक है। ओशो ने कहा कि विज्ञान और अध्यात्म दोनों ही सत्य की खोज के दो अलग अलग मार्ग हैं। विज्ञान भौतिक जगत को समझने का प्रयास करता है और हमें यह बताता है कि बाहरी दुनिया कैसे काम करती है। उदाहरण के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के माध्यम से वैज्ञानिक जीवन और ब्रह्मांड के नियमों का पता लगाते हैं। वहीं दूसरी ओर अध्यात्म का कार्य है आंतरिक जगत को समझना। अध्यात्म व्यक्ति को स्वयं की गहराई में ले जाता है, जहां वह अपने अस्तित्व के मूल को जान सकता है। ओशो के अनुसार दोनों के बिना जीवन का पूरा अर्थ समझना संभव नहीं है। उदाहरण के लिए अगर विज्ञान हमें बताता है कि हमारा शरीर किस प्रकार काम करता है, तो अध्यात्म हमें यह सिखाता है कि हमारे भीतर कौन इसे संचालित कर रहा है। विज्ञान बाहरी प्रकृति के नियमों का अध्ययन करता है, जबकि अध्यात्म आंतरिक सत्य और चेतना को समझता है। ओशो कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में विज्ञान और अध्यात्म का संतुलन अत्यंत आवश्यक है। यदि व्यक्ति केवल विज्ञान पर निर्भर रहता है, तो वह भौतिक जगत में ही उलझा रह जाता है और जीवन के आंतरिक पहलुओं को अनदेखा कर देता है। इसी तरह अगर कोई केवल अध्यात्म पर ही निर्भर रहता है और विज्ञान को नकारता है, तो वह यथार्थ से दूर हो सकता है। ओशो के अनुसार विज्ञान हमें तकनीकी और भौतिक जीवन में उन्नति दिला सकता है, लेकिन इससे जीवन का परम सत्य प्राप्त नहीं होता। इसके लिए हमें अध्यात्म की भी आवश्यकता है, जो हमें यह सिखाता है कि हम कौन हैं और हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है। आधुनिक युग में विज्ञान ने हमें अनेक सुविधाएं दी हैं, जैसे इंटरनेट, स्मार्टफोन, मेडिकल सर्विसेज, लेकिन केवल यह प्रगति हमें आंतरिक शांति नहीं दे सकती। इसके लिए ध्यान, योग और आंतरिक अनुशासन की भी आवश्यकता है, जो अध्यात्म के माध्यम से प्राप्त होते हैं। ओशो कहते हैं कि विज्ञान और अध्यात्म का संबंध द्वैत यानी ड्युअलिज्म में नहीं है, बल्कि एकता में है। विज्ञान और अध्यात्म दोनों का अंतिम लक्ष्य सत्य तक पहुंचना है। विज्ञान उस सत्य की खोज बाहरी संसार में करता है, जबकि अध्यात्म उसी सत्य को भीतर खोजने का प्रयास करता है। इसलिए यह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और एक साथ मिलकर मनुष्य को पूर्णता की ओर ले जाते हैं। उदाहरण के लिए क्वांटम फिजिक्स में यह बात सामने आई कि ब्रह्मांड की संरचना अत्यंत सूक्ष्म और जटिल है, जो पारंपरिक वैज्ञानिक धारणाओं से परे है। इसी प्रकार अध्यात्म में भी यही कहा जाता है कि जीवन का गूढ़ सत्य किसी बाहरी रूप में नहीं, बल्कि आंतरिक अनुभव से जाना जा सकता है। क्वांटम फिजिक्स और ध्यान दोनों ही एक गहरे रहस्य की ओर संकेत करते हैं कि संसार की वास्तविकता वह नहीं है जो हमें दिखाई देती है, बल्कि उससे कई अधिक सूक्ष्म और असीम है। ओशो के अनुसार परम सत्य की खोज के लिए विज्ञान और अध्यात्म दोनों का समन्वय होना आवश्यक है। जब विज्ञान और अध्यात्म एक साथ आते हैं, तो मनुष्य के पास बाहरी और आंतरिक दोनों सत्य की खोज करने का साधन होता है। ओशो ने बताया कि ध्यान और विज्ञान दोनों ही सत्य के विभिन्न आयामों की खोज के माध्यम हैं। जब व्यक्ति विज्ञान के माध्यम से बाहरी जगत को समझता है और ध्यान के माध्यम से भीतर के सत्य को जानता है, तो वह परम सत्य की ओर बढ़ता है। उदाहरण के लिए अगर कोई वैज्ञानिक रूप से यह जानना चाहता है कि ब्रह्मांड कैसे बना, तो वह एस्ट्रोनॉमी का अध्ययन करेगा, लेकिन ब्रह्मांड का आंतरिक अनुभव करने के लिए उसे ध्यान और आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार ध्यान के माध्यम से कोई व्यक्ति अपने अस्तित्व की गहराई को जान सकता है, लेकिन भौतिक दुनिया के सत्य को समझने के लिए उसे विज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। ओशो कहते हैं कि ध्यान और विज्ञान का गहरा संबंध है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर की यात्रा करना, जबकि विज्ञान बाहरी यात्रा है। जब ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की गहराइयों तक पहुंचता है, तो वह उस सत्य का अनुभव करता है जिसे विज्ञान केवल सिद्धांतों के माध्यम से समझाने का प्रयास करता है। ध्यान का अनुभव करने वाले व्यक्ति को यह आभास होता है कि वह केवल शरीर और मन नहीं है, बल्कि उसके भीतर एक शाश्वत चेतना है। विज्ञान भी अब इस बात को मानने लगा है कि मनुष्य की चेतना केवल मस्तिष्क की क्रियाओं का परिणाम नहीं है, बल्कि कुछ और गहरा और सूक्ष्म है।
ओशो के अनुसार विज्ञान और अध्यात्म का संगम ही परम सत्य की ओर ले जाता है। विज्ञान हमें बाहरी संसार की वास्तविकताओं का ज्ञान देता है, जबकि अध्यात्म हमें आंतरिक संसार का अनुभव कराता है। दोनों मिलकर मनुष्य को संपूर्णता की ओर ले जाते हैं। जीवन का पूरा अर्थ समझने के लिए विज्ञान और अध्यात्म का संतुलन अत्यंत आवश्यक है। जब व्यक्ति विज्ञान और अध्यात्म दोनों के माध्यम से सत्य की खोज करता है तो परम सत्य के निकट पहुंचता है और जीवन के गहरे रहस्यों का अनुभव करता है। ओशो कहते हैं, परम सत्य की खोज बाहरी और आंतरिक दोनों दिशाओं में की जानी चाहिए। विज्ञान और अध्यात्म दोनों के माध्यम से ही हम जीवन के वास्तविक अर्थ और उद्देश्य को समझ सकते हैं। तो ओशो विज्ञान और अध्यात्म दोनों को बहुत महत्व देते थे और अपने डिस्कोर्सेस में गहन चर्चा की है साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। तो आप ओशो के डिस्कोर्सेस सुनना चाहते हैं तो आप ओशो वर्ल्ड वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।